आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री एकेडमी पे। और आज हम बात करेंगे सीबीएसई यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू पेपर थर्ड की, जो नवंबर 2017 में हुआ था। इसका सेकंड पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2019 से पहले यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 3 पेपर में डिवाइड होता था, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। तो और अब का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब पैटर्न है पहला पेपर कॉमन होता है और सेकंड और थर्ड को मिला के एक सेकंड पेपर बना दिया गया है। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं थर्ड पेपर। तो इसका जो पहला सवाल है, शऊर की रो की तकनीक के कुछ अज्जा दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़े और सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है उसका आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऑप्शन में पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं सिर्फ इसका आपको आंसर बताऊंगा। तो जो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वह है ऑप्शन फर्स्ट, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक शेर है, आपको बताना है कि ये शेर किस सनफ़ शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है ऑप्शन 2, मसनवी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानवी मजमूए दिया जले साए रात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4, 9, इसका दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो शीशे का घर किस अफसानवी मजमुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, कुर्रतुल ऐन हैदर, इसका दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस गीत के बोल कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस नॉवल में इस्तेमाल किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, चांदनी बेगम, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, मसनवी गुलज़ार नसीम का असल फ़ारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली, इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, आपकी स्क्रीन पर लेनिन के इनवान से इकबाल के अलावा किस दूसरे शायर ने नज़म लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, कुर्रतुल ऐन हैदर, इसका सरदार जाफरी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक एक लफ्ज़ और एक एक मिसरे पर बहस करके उसके तज्ज़िया करना और उसके असल मतन का तयीन करना किस तनकीद का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 3, मतनी तनकीद, इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, जमजमा कैसरी किसकी नज़म है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन 2, हाली, इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, गाती का दुपट्टा चमक में बरक है, कला ज़र्रे बलाए फ़र्क है, इस इबारत में बालाए फ़र्क के क्या मायने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2, सर पर, इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, ये बन किसके मरसिए का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मीर अनीस, इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, दरियाए लताफ़त किस फ़न की किताब है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन 4, क़वाइदो ज़बान, और ये किसकी तसनीफ़ है, इंशाअल्लाह खां इंशा की। क्वेश्चन नंबर 13, ये बताना है कि ये जुमला गालिब ने अपने ख़त में किसको लिखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका दुरुस्त जवाब है, यानी कि 3, नवाब अलाउद्दीन खां जिला अलाई, इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, ये शेर कसीदा गालिब के किस जुज़ से मुताल्लिक़ है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3, गुरेज, इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, आपकी स्क्रीन पर यह बताना है कि जो इबारत है किस दास्तान की है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4,
फसानाए अजाइब इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, खराबा दिल का दा चंद बेहतर लखनऊ से था, वहीं में काश मर जाता सर आसमाना अता या। तो ये शेर किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन 3, मीर तकी मीर इसका दुरुस्त जवाब है। और मीर तकी मीर के बारे में ये बहुत वो बात है जो याद रखने लायक है कि इनका जन्म आगरा में हुआ, ज़िंदगी दिल्ली में गुजरी और वफ़ात लखनऊ में पाई। ठीक है, तो ये याद करने वाली बात है, आपको किसी भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुत्ते किसका इंशाइया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3, पतरस बुखारी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नोवल उमराव जान अदा में नाना शबीना का मोहताज कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी यानी कि 2 इसका मीर औलाद अली इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, ये इबारत किसकी लिखी हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 मुल्ला वजी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बूढ़ा सूदखोर किसका अफसाना है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है चिराग जब से अबलक आयाम पर सवार किसका कसीदा है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 सौदा इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा स्कैन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसलिए वो कट गया, लेकिन फिर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जिलानी बानो के किरदार अद्दू का असली नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावलों के इनवानात शोरा के कलाम से इक़्ज़ा किए हैं, उसे गौर से पढ़े और सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है वह है ऑप्शन 3 अलिफ जीम दाल इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, झेल में से कौन सा नक्काद तासराती नक्काद में शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन 4 आल अहमद सरवर इसका दुरुस्त जवाब है। ये इबारत बतानी है कि किसकी तनकीद है, इसमें ये किसकी तनकीद है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 सज्जाद ज़हीर इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर यह बताना है कि ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट यादगार गालिब इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर काजी अब्दुल वदूद ने तहकीक की क्या तारीफ़ की है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 तनकीद शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 4 महमूद शिरानी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 मोम की मरियम किसका अफसाना है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 जिलानी बानो इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 शबनम किसका नावल है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 अजीज़ अहमद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक दावा और एक दलील है। दावा है प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं। दलील है उन्होंने उर्दू अदब को गोदान जैसा शाहकार नावल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट दावा गलत है मगर दलील सही है। क्वेश्चन नंबर 22 अमेरिकी बंजारा नामा किसकी नज़म है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 4 फिराक गोरखपुरी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 नज़म और कलाम मौज़ू के बाब में चंद ख़यालात इस इनवान का लेक्चर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस सन में दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन
3, 1867 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, ये इबारत मिर्ज़ा गालिब के किस ख़त से माखूज़ है? तो क्वेश्चन नंबर 34 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें से बताना है कि किस से माखूज़ है। तो क्वेश्चन 34 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, हर गोपाल तोफ्ता इसका के नाम से। ये बिल्कुल ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इस फारसी शेर से इकबाल ने अपने किस नज़्म का आगाज़ किया है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, ज़ौक़ो शौक़ इसका दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर बताना है, वो कौन सा शायर है जिसके कलाम में हिंदुस्तानी ज़मियात का सबसे ज़्यादा असर है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, फ़िराक़ इसका दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इंदर सभा अमानत में कितने देव हैं? इंदर सभा अमानत में कितने देव हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, अफसाना हम वहशी हैं का मौजू क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, फसादात इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, किताब गुबार खातिर पहली बार किस सन में शाई हुई? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2, 1946 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर, शेर में किसी शख्स का जिक्र इसकी सफ़ात के साथ किया जाए, सिफ़ात ख्वाह खूबी हो या बुराई, किस सनत में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ताके हुआ आशा पेकर हयात कर रहा हूँ फाश असरार हयात, तो किसका शेर है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन 1, अली सरदार जाफरी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, झेल में से कौन सा नक्काद नफ्सियाई तनकीद के लिए नहीं जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4, मेहंदी अफादी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर, अफसानवी मजमुआ मैं कौन हूँ का मुसन्निफ़ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3, ख्वाजा अहमद अब्बास इसका दुरुस्त जवाब है। काफ़िया के लघवी मायने क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2, पीछे चलने वाला इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, ताअत में तार इसमें बताना है कि अंगुबन में, ये थोड़ा प्रिंटिंग में शायद उसकी वजह से साफ तहरीर दिख नहीं रही है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, वैसे जो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का वो ऑप्शन डी है, शहद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपको बताना है आपकी स्क्रीन पर, कौन पर्स जो ना गिराए पाँव थे, कौन रख जू ना डाले पाँव थे, यह शेर किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, निज़ामी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, ये एक शेर है, आपको बताना है, दर्ज बाला शेरी टुकड़ा फैज़ की किस नज़्म से माखूज़ है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन 2, मौज़ूए सुखन इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, ये इक़्तिबास आब हयात के किस दौर का आगाज़ है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, यानी कि 4, 5वां इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर,
ज़बार की नही निज़ाम के मुताले में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 तशरीफ़ इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर, फसाने अजायब में शामियाने के तले मसनद जवाहर निगार पर किसको बिठाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 जाने आलम इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51 हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52 दुनिया दारुल इम्काफ़ात है किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 नज़ीर अकबराबादी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53 बताना है हर किसी से उसकी लियाकत के मुताबिक और हर किसी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक इस उसूल का ताल्लुक़ तनकीद के किस दबिस्तान से है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 माकसी तनकीद इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54 आपको बताना है कि ये राय किस नाकीद की है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शमशुर रहमान यानी कि 3 शमशुर रहमान फारूकी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 गर्दे कारवां किसकी किताब है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 कन्हैया लाल कपूर इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 वाकी मियाँ कुर्रतुल ऐन हैदर के किस नावल का किरदार है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 चांदनी बेगम इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57 सनफ़ी लिहाज से कौन सा ज़ुमरा दुरुस्त है? आपको बताना है कि कौन सा ज़ुमरा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही ज़ुमरा है वो है ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58 तज़हीक रोज़गार क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 कसीदा इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नादराद शाही को किसने मुरत्तब किया? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60 ज़ैनुल आबदीन किसका अफसाना है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 राजेंद्र सिंह बेदी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 दर्ज बाला शेर पर किस शेरी इस्तिलाह का इंतिबाक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ अपनी तलाश में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है ऑप्शन 4 खुदनशीस इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 63 चल चक्की है पिसवाई को नसीम बाग मिस्र झेल के मिसरों से सही शेर मुकम्मल कीजिए। आपको बताना है कि इसका मिसरा जो है वो सही कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए यानी कि 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 सावन में दिया फिर मैं सवाल दिखाई इस कसीदे में ममदूह कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट बहादुर शाह ज़फ़र इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65 बलगान खातून का जिक्र किस नावल में है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है वह ऑप्शन 4 फिरदौश बरी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 मसनवी कुतुब मस्तरी में उतारुद का दिलचस्प मशगला क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 औरतों की तस्वीर जमा करना इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 67 इंसा कहाँ पैदा हुए? तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है ऑप्शन 3 मुर्शिदाबाद
बाद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68, नकल की नकल का नज़रिया किसने पेश किया? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 अफलातून इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69, भरत मुनि ने रस की कितने किस्में बताई है? आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट 8 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मवाज़ान अनीस व दबीर में बलागत की जुज़ियात के ज़मन में कितने मिसालें पेश की गई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 14 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर, सादत हसन मंटू के अफसाने मजमूए के मुतालिक बयानात दर्ज हैं, इन्हें गौर से पढ़े और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इसमें से सारे जुमरे पढ़ने हैं आपको और फिर बताना है कि सही जुमरा कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है वह ऑप्शन 3 बा जीम दाल इसके ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। मुझे देदाए दर याद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया, इस शेर की क्या ख़ास बात है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट काफिया और रदीफ़ का मदगम होना इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, गज़ल में रदीफ़ झुंझुने का हुक्म रखती है, ये गज़ल में रदीफ़ झनाझन का हुक्म रखती है, ये बयान किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 मसूद हुसैन खां इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर ये बताना है कि ये इबारत किसकी लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 74 आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 74 बताना है कि ये इबारत किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 गालिब इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, दर्ज बाला अशार की सिनफ़ शायरी की है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 कसीदा इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो इसलिए जल्दी जल्दी बनाया गया है क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चन है और मैं इसका पार्ट 2 बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसा आपको मालूम होगा कि नेट JRF के एग्ज़ाम करीब है और अभी बहुत सारे पेपर को सोल्व करना बाकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर बेनिफिट देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से हम आपके लिए रोज़ाना किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक आप अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।